बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। ले जनाब, आज का काम हम शुरू करते हैं। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर हमने 2 से लेके तो 6 तक जनाब करना है। 2 से लेके 6 तक क्वेश्चन आज हम इंशाल्लाह करेंगे। ले जनाब, शुरू करते हैं जी। तो 2 का क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिए हुए हैं तो इनको साइंटिफिक नोटेशन में अब आपने इसको लिखना है जी। अब आप देखें, ये पहला ही है, ये यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इसको होना चाहिए 0.5 यहाँ पे होना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ से ये चलेगा, ये 0.1 2 3 4, तो जो 4 डेसिमल ये आएगा लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो इसकी जो साइन इसका होगा फिर वो माइनस का आएगा। तो फिर इसका क्या आंसर आया जी? ये आया जी 5.67। ये यहाँ से यहाँ तक आना है। तो ये देखें 1 2 3 4, तो ये 4 आया। तो फिर मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर -4, 4 उसकी पावर आ गई है और साइन उसका माइनस में आएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जब आप मूव किया आपने डेसिमल, यहाँ ये पोजीशन इसकी बनती है, तो वो माइनस में आएगा। तो ये हमने इसको जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। देखिए नेक्स्ट, अब इसका देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट इसका है 2 नंबर। तो 2 नंबर पार्ट है जी। इसमें देखिए इसको कैसे अब आपने हल करना है। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, तो अब आपने यहाँ पे इसको लेके आना है, ये वाली यहाँ पे इसको लेके आना है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये 1 ये 2, ठीक है जी, 1 2, डेसिमल 2 पॉइंट जो है ना वो मूव करेगा। तो ये देखिए ऑप्शन है राइट से की जानिब, राइट से लेफ़्ट की जानिब होगी तो ये साइन आएगा। तो आप फिर इसको आपने लिखना फिर 7.34 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर, कितना इसने यहाँ से मूव किया 1 2, तो 2 पॉजिटिव साइन आ जाएगा जी। तो ये है जी आपका दूसरा पार्ट। अब आप देखें तीसरे पार्ट की जानिब चलते हैं जी। अब तीसरा पार्ट ये देखें कि अब आपका डेसिमल जो है ना, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ, ठीक है जी। ये देखिए अब यहाँ से ये 1 मूव किया है, ठीक है जी। तो अब आप लिखेंगे और ये देखिए इसकी डायरेक्शन देखें, लेफ़्ट से ये राइट की जानिब इसकी डायरेक्शन है, तो ये माइनस में आएगी, माइनस में आएगी। लेफ़्ट से राइट की जानिब इसकी डायरेक्शन माइनस में आएगी। अब इसका ये देखें 3.3 होना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया। तो और अब आप कितना मूव किया उसने जनाब? उसने 1 मूव किया है, तो 10 टू रेस पावर -1 पाएगा। तो एक डेसिमल जो 1 डेसिमल उसने मूव किया है, तो ये -1, और ये 10 टू रेस पावर 3 ऑलरेडी उसके साथ है। अब जब बेस आपकी जब सेम आती हैं तो इनकी जो पावरें हैं वो ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम आती हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं जी? तो फिर ऐड हो जाती हैं जी। तो -1 + 3, अब ये देखें 3 में से 1 गए तो ये आ गया 2। तो ये है जी, इसको अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में अब आपने इसको फाइनल कर दिया। ये जी अब क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसके 3 पार्ट थे। अब हम चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब पिछले सवाल के रिवर्स है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, तो इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है जी। अब आप देखें ये डेसिमल को आपने, ये 10 टू रेस पावर 3 है, तो डेसिमल को यहाँ इस पॉइंट से तो 3 आपने आगे लेके जाना है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे फिर लिखेंगे क्योंकि अपनी जगह पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से जाएगा जी, तो कितने 3, तो 3 0 लगे हुए हैं साथ में 10 टू रेज़ पावर 3, तो 3 जाना है। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा जी यहाँ पे 1, तो ये 1 0 लगाया 2 और 1 0 लगाया ये 3। यहाँ से देखें ये 1 2 और ये 3 आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने 3 0 हमने चलना था लेफ़्ट से राइट की जानी। तो ये अब आपका आंसर जो आ गया जी 2600। इसको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में हम इसको चेंज कर दिया जनाब। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जानिब चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पार्ट है जी आपका, ये देखें ये यहाँ से ये डेसिमल पड़ा हुआ है, तो ये -4 है जी। तो अब आप जो यहाँ से ये -4 है, तो ये डेसिमल इस तरफ जाएगा -4, 8 के इस तरफ। तो बाकी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं जी 8 7 9 4। अब ये डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो -4 उसकी पावर है, तो इसने 4 दर्जे यहाँ पे आगे जाना है। तो यहाँ से ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा ये 1, तो फिर आगे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 3, आगे आ जाएगा 4, तो ये यहाँ से, तो ये डेसिमल यहाँ से चल के 1 2 3 4। और आपको पता है जब आप राइट से लेफ़्ट की जाने मूव करते हैं तो माइनस में होता है, तो माइनस वाला साइन इधर जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल चल के फिर इधर आएगा जी। ठीक है जी, तो ये है जी इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आगे आ गया जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं जी, ये देखिए 6 × 10 टू रेज़ पावर नफीस, ये भी देखें माइनस में है। अब आप देखें ये 6 है, तो यहाँ पे अब आप 6 को लिखेंगे, तो अब देखें ये माइनस में है, तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 6 आपने आगे जाना है, ये डेसिमल को लेके जाना है। ये देखिए यहाँ पे 1, आगे फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इस डेसिमल को वाज़ह करने के लिए ये 0 लगाते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो यहाँ से ये देखें चला ये डेसिमल यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 10 टू रेज़ पावर जितनी होती है तो वो उतने इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये है राइट से ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो ये माइनस इसकी अलामत होती है, तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो इस तरफ हमने यहाँ पे डेसिमल पढ़ा था, तो इस तरफ मूव किया, ये आपने 1 2 3 4 5 6। तो ये जनाब इसका आंसर है। अब हम चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया जी। तो क्या है जी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दिया हुआ है जी, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने चेंज करना है जी। नहायत ही आसान क्वेश्चन है जनाब आपके। तो अब करना अब आपने क्या है जी, यहाँ अब आपने लॉग लिखना है। तो ये जो वैल्यू है तो इसको यहाँ बेस में लिख देना है, तो वैल्यू यहाँ पे बेस में लिख देना है, कोई इसमें पेचीदा अमल नहीं है। तो बेस में लिख दिया, इस वैल्यू को बेस में लिख दिया। अब इनकी जगह आपस में चेंज कर लेनी है, ये एक्सपोनेंट की जगह ये रिजल्टेंट की जगग एक्सपोनेंट, तो ये एक दूसरे की जगह हम चेंज कर देंगे, तो आपका मसला जो हल हो जाएगा जी। तो ये 21 8 7 यहाँ आ गया, इक्वल टू ये 7 यहाँ आ जाएगा। जी इनकी बस प्लेस आप चेंज कर देनी है। ये जो 3 होगा, ये यहाँ पे जो कुछ भी होगा इन क्वेश्चनों में भी वो यहाँ बेस में लगाएं, तो ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करके लॉगरिथमिक फॉर्म में ये आ गया। ये था जनाब इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका जी पार्ट नंबर 2 देखें, तो ये क्या है जी, इसको भी इसी तरह ही देखें, यहाँ पे लिखें लॉग, ये बेस में आ जाएगा ए, और ये इनकी आपस में जगह चेंज कर दें, तो ये सी आ जाएगा जी इधर, और बी आ जाएगा इस सी की जगह पर। तो ये अब आपका हो गया जी लॉगरिथम फॉर्म आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथम फॉर्म में हमने इसको लिख दिया जी। अब आपका नेक्स्ट पार्ट देखें जी, ये एक एक लाइन के जी क्वेश्चन है। अब आपने नेक्स्ट पार्ट देखें, 12 पावर एक्सपोनेंट 2 है इज इक्वल टू 144 है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देखें लॉग अप्लाई करें, ये 12 आ जाएगा बेस में, और इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर दें तो ये आ जाएगा यहाँ पे जनाब 144 इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा। आपस में इनकी प्लेस चेंज कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जनाब हल हो जाएगा। अब ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया जी। तो क्या है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये अब लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो ये भी नहायत ही आसान है जी। तो फिर कैसे करेंगे, ये जो बेस में लिखा हुआ है इसको आपने बड़ा करके लिखना है जी। ऐसे 4 है जी, तो इनकी जगह आपस में चेंज कर देंगे। 8 इधर चला जाएगा इक्वल के उस तरफ, और x जो है ना वो x इसकी पावर आ जाएगा 4 की। तो इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर दी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। तो x आ जाएगा जी x की 4 के ऊपर पावर ऊपर, और ठीक है जी, और ये यहाँ पे आ जाएगा जी 8 इधर आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये जनाब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया जी। अब आप देखें इनकी दोनों की जगह आपस में चेंज करनी है, वो बेस में आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें जी, 2 पार्ट है इसका यहाँ पे। अब ये देखें ये जो बेस में 9 था इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखें। अब ये एक दूसरे की ये चेंज कर दे जगह, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 के ऊपर, ये इज़ इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 3 की जगह पे। तो 7 2 9। तो ये देखिए इक्वल के इस साइड ये रिजल्टेंट है और ये एक्सपोनेंट, ये पावर है उसकी। तो ये इधर आ गई है और ये इधर आ गई है। अब आप इसको चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अब देखें 9 को 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 729 ही आएगा। ठीक है जी। अब इसका देखें तीसरा पार्ट देखें। अब तीसरा पार्ट है जनाब कि log of 4 10 24 इज इक्वल टू 5। अब वही इसमें भी यहाँ पे ये 4 को आप वाजिया करके बड़ा करके लिखें, ये देखें। ठीक है। अब इनकी जगह आपस में चेंज कर लें, ये 5 जो 4 के ऊपर आ जाएगा, और ये 10 5 की जगह पे 10 25 की जगह पे आ जाएगा 10 24 आ जाएगा 5 की जगह पे। तो ये लॉगरिथम फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर दिया जी। अब हम चलेंगे जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान है। तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। इसके भी 3 पार्ट हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 3 पार्ट हैं जी। तो कहते हैं जी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग। तो इनके जो है ना एक्स की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो हमने फिर ये कैसे करना है जी, तो ये लॉगरिथम फॉर्म में है जी, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज पहले करेंगे। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया तो कैसे वो करते हैं जनाब। इसको अब आपने देखिए 9 लिखना है, आपने बड़ा वाज़े करके 9, और ये जो इनकी जगह आपस में चेंज कर लेंगे। तो 0.5 जो है ना वो इसके 9 के ऊपर आ जाएगा, तो 0.59 के ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला x जो है ये इधर आ जाएगा। तो 0.5 की जगह पे x और x की जगह पे 0.5 चला गया। अब आपने क्या करना है जी कि इस 3 को फैक्टराइज अब आप करेंगे, और 0.5 की जगह पे आप लिखेंगे 1 ओवर ये 10 ओवर करके 0.5 की जगह पे लिखेंगे 5 ओवर 10। ये क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो वो 10 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, 1 के साथ उसने 0 लगा देंगे जिस तरह ये डिजिट होते हैं। तो फिर ये हो जाएगा जी 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार, तो 1 ओवर 2 आप लिख सकते हैं। तो अब आपने फिर 3 की फैक्टराइजेशन भी करनी है आपने। तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो ये 2 काम यहाँ पे अब आप करेंगे। तो 9 को फैक्टराइज कर दिया, तो 3 ये 1 और 1 2, तो 3 का स्केयर आ गया, और उसके ऊपर हमने 0.5 को हमने इसका इस तरह लिख दिया 5 ओवर 10, तो इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हमने लिख दिया। अब ये देखो 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी। तो अब आप ये आ गया जी 3 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 1 ओवर 2। तो जब पावर के ऊपर पावर आती है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये कट जाएंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ गया जी 3
तो x इज इक्वल टू 3, इसको r लिख के सीधा कर लें आप। तो ये x की वैल्यू अब आपकी आ गई जनाब 3 वैल्यू आ गई। अब इसके देखें पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं जी। ये देखें, तो इसको भी अब आपने इसी तरह ही आपने हल करना है जनाब। ये देखें 3 को और 27 के अब आप फैक्टर बना लें। तो ये 9 के फैक्टर आप बना लेंगे क्योंकि ये काम आने हैं। 3 3 9, 3 1 आर 3, इस तरह 27 के, तो 3 9 आर 27, 3 3 9, 3 1 आर 3। ठीक है जी। अब आप देखें इसको, तो 9 की जगह पे अब आप क्या कर देना आपने, तो इसको 3 की पावर कितनी 2 लगा देनी। ये 1 और 1 2, 3 की पावर 2, तो ऊपर कितना है जी 1 ओवर। ठीक है, तो इसकी ऊपर पावर कितनी है जी 3x। तो 27 की जगह पे 1 2 3, तो 3 की पावर आ गई 3। ठीक है जी। ये हमने इसको फैक्टराइज जब किया तो ये 1 2 3, 3 की पावर 3, 27 की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अब आप देखें ये नीचे 3 की पावर 2 है, तो इसको 1 के पास ले आएंगे तो ये प्लस का 2 है, तो ऊपर आके ये नफ़ी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गया 3 की पावर -2 और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है 3x। तो एक्सपोनेंट का ला यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने। तो नीचे किसी चीज़ की पावर प्लस है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा साइन। अगर माइनस होगी तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी। अब पावर के ऊपर पावर अगर आ जाती है जी, तो वो फिर क्या होता है जी मल्टीप्लाई होता है। जैसे तो a की पावर m है और उसके ऊपर पावर n आ जाती है, तो ये a की पावर mn हो जाता है। तो ये वाला ला हमने ये वाला ला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पावर के ऊपर पावर आ गई तो ये क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x से, तो ये आ जाएगा 3 2 6 नफ़ी 6x। तो यहाँ पे तो 3 की पावर कितनी आएगी नफ़ी 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और ये 3 की पावर 3। जब आपको पता है बेस जब सेम हो जाती हैं तो इनकी पावरें फिर इक्वल होती हैं। जब बेस सेम आ गई हैं तो पावरें फिर इक्वल होती हैं। -6x इज इक्वल टू 3, ये इसके इक्वल है। बेस जब सेम है तो पावरें भी सेम होती हैं, फिर इक्वल एक दूसरे की होती हैं। अब ये देखें नफ़ी 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 ओवर -6, तो 3 2 आर 6, 3 1 आर 6, ये नफ़ी ऊपर आ जाएगा, नफ़ी 1 ओवर 2। तो अब x की वैल्यू उसने कहा था जी फाइंड करें, तो ये कितनी आ गई है नफ़ी 1 ओवर 2। अब इसका जी तीसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। ये देखें अब आप तीसरा पार्ट इनका ये है जी। तो इसको जनाब हम अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी देखें ये अब आपका 32 आ गया है और ये 64 है। तो इन दोनों को अब आपने फैक्टराइज करना है जी। तो पहले आपका आ गया जी 32 को मैं यहाँ करता हूँ जी। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये किस पे होगा जी 2 पे। 2 1 आर 2, 1 कैरी 12 हो गया, 2 6 आर 12। तो वैसे भी 16 2 आर 32। और फिर 2 से 2 8 आर 16, फिर 2 से 2 4 आर 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 आर 2। अब ये 2 की पावर कितनी आ गई 1 2 3 4 5। तो अब हम ये 32 की जगह पे हम लिख देंगे जी 1 ओवर 2 की पावर कितनी आ गई 5, और इसकी इन सब की पावर कितनी है जी 2x। अब ये आपका हो गया जी 64। इसको भी फैक्टराइज कर लें जनाब। तो इसको भी ये 2 पे करेंगे, 2 3 आर 6, 2 2 4। अब फिर 32 आ गया जी, 2 1 आर 2, ये 1 कैरी किया 12 हो गया, 2 6 आर 12, फिर 2 पे 2 8 आर 16, फिर 2 पे 2 4 आर 8, फिर 2 पे 2 2 4, फिर 2 पे 2 1 आर 2। अब ये 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर कितनी आ गई 6। तो 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 द रेस पावर 6। अब आपने ये नीचे में है, इसको आपने ऊपर ले जाना 1 के पास। तो ये इसकी पावर 2 की पावर 5 है, तो ये +5 है, तो ये इधर आके -5 हो जाएगी। तो नफ़ी 5 हो जाएगी। तो 2x ऊपर पावर है, तो 2 की पावर आ गई 6।
तो अभी पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो वो अभी मैंने आपको बताया था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए, ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये हो जाएगा जी ए की पावर mn। तो सेम ऐसे ही करना है। तब आपने नफ़ी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा जनाब नफ़ी 5 2 ज़ार 10x। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितनी आ गई, नफ़ी 10x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो ये 2 की पावर जो है ना ये 6 है, वो एज इट इज़ आ गया। तो जब देखें यहाँ पे भी जब बेस आपकी सेम आ गई है, तो फिर इनकी जो पावरें भी वो इक्वल एक दूसरे को होंगी। जब बेस एक जैसी होगी तो इनकी पावरें भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो नफ़ी 10x इज़ इक्वल टू 6 पे। ठीक है जी, ये एक्सपेंशियल लॉ है, उसके मुताबिक बेस जब सेम है तो उसकी पावरें भी आप इक्वल आएंगी एक दूसरे। अब यहाँ पे देखें नफ़ी 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6 ओवर नफ़ी 10। अब इसको देखें, इसको काट दें, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गया ये 3 ओवर 5। तो ये देखें -3/5 ये इसकी वैल्यू आ गई जनाब। तो ये था जनाब आज का हमने काम, इसको कंप्लीट कर दिया।